वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਹਬੂਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰਾਲੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਟਰਾਲੇ ਫੜਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਝੋਨਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਫੜਦੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟੱਪਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀਰੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦਿਨੇ ਝੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵੀਰੇ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿसान जथेबंदियां अपने को इस मीटिंग में पहुंची। जिला हनुमानगढ़ साथियों, हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से हर रोज कोई ना कोई खबर आती है कि किसान का दान है जो पंजाब की जथेबंदियों ने रोक लिया, और विशेष करके नाम सिद्धूपुर जथेबंदी का आ रहा था। लेकिन जब हमने उसकी हकीकत को जानने की कोशिश की तो कुछ और ही सामने निकला जो हमें पहले से शक था कि किसानी जो जथेबंदी है वो किसानों का नुकसान नहीं कर सकती। इसमें कोई ना कोई कहीं ना कोई बेईमानी, टैक्स चोरी, कुछ ना कुछ हो रहा है। यानी जो माल है जो पंजाब में जा रहा है, किसानों के नाम पे जा रहा है, व्यापारी लेके जा रहा है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा नुकसान या हमारे राजस्थान के किसानों को हो रहा है, तो उससे भी बड़ा नुकसान जो पंजाब के किसानों को हो रहा है। इनकी बातों से एक बात निकल कर आई कि कल को अगर इनकी फसल का नुकसान होता है, इनको कोई मुआवजा मिलना है तो मुआवजा भी नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारा दान यहाँ आएगा। अगर इनका झाड़ 50 मन या 50-60 मन बिग्गे का है तो बढ़ा के हम 70-75 तक कर देते हैं, क्योंकि हमारे वाला भी किसान के नाम पे इनके झाड़ में जुड़ जाता है। तो एक बहुत बड़ा नुकसान पंजाब के किसान को उठाना पड़ता है। दूसरी तरफ हमारी मंडी का जो टैक्स है वो चोरी होता है। हमारी जो राजस्थान की मंडियों को जो रेवेन्यू मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, और यहाँ की मंडी को भी नहीं मिल पाता, क्योंकि मार्केट कमेटी के वो रिकॉर्ड में ही नहीं आता। तो हमारे कोटकपुरा में घटना हुई, हमारे बहुत सारे साथियों ने वीडियो डाली कि पंजाब की जथेबंदी है वो किसानों का दान नहीं जाने दे रही, बल्कि पूरे देश में किसानों को छूट है भी कहीं भी अपना दान, कोई भी फसल है जाकर दान है, कॉटन है, जो मर्जी है, गेहूं है, बेच सकता है। लेकिन पंजाब की जथेबंदियां बिकने नहीं दे रही। जब उसकी छानबीन की गई तो पता चला कि वो दान ही व्यापारी का था, किसान का था ही नहीं। तो उसके बाद हमने कलेक्टर हनुमानगढ़ से मीटिंग की, यहाँ एडीएम साहब भी शामिल थे मीटिंग में, मार्केट कमेटी के जो अधिकारी है वो भी शामिल थे, और हमने बात रखी कि किसान का दान कहीं भी वो ले जाके बेच सकता है, तो उसको कैसे छूट दी जाए, कौन से डॉक्यूमेंट उसके साथ जाएं, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। और जो व्यापारी हमारी यहाँ मंडियों का टैक्स चोरी करके वहाँ पे जिनका दान गया है, जो ट्रालियाँ पकड़ी गई है, उसकी छानबीन होकर उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज दिनांक तक हमारे प्रशासन ने, हनुमानगढ़ के प्रशासन ने कुछ नहीं किया है किसानों के लिए। तो हमें लास्ट में आखिर में किसान साथियों से, जो सिद्धूपुर के साथी है, सिद्धूपुर यूनियन के डल्लेवाल साहब की यूनियन के, इनसे हमने बात की कि ये ऐसे ऐसे करके ये हो रहा है। तो इनके पास आज हम आए, और जब मीटिंग की इनसे तो हकीकत में पता चला कि आज तक जितनी भी ट्रालियां पकड़ी गई है एक भी किसान की नहीं है। बहुत सारी ट्रालियां यहाँ से किसानों की निकल रही है दान लेकर, लेकिन किसान को नहीं पकड़ा, व्यापारी को पकड़ा गया है, और पकड़ना भी चाहिए। तो मैं सभी किसान साथियों से कहना चाहूँगा, कोई भी दान लेकर आए, किसी भी प्रकार की फसल लेकर आए, कोई भी जथेबंदी पंजाब की आपको नहीं रोकेगी, बशर्ते कि आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि आप किसान हैं। सरपंच का लिखा हुआ होना चाहिए, पटवारी की कोई रसीद होनी चाहिए हमारे पास कि ये दान, ये हमारी फसल, ये इस गांव की है, इस पंचायत की और इस किसान की है। जमाबंदी साथ में होनी चाहिए, और दिन में लेकर आए। कोई चोर नहीं है। यहाँ से रात को ट्रालियां निकलती है। जब इनकी बातें सुनी तो बड़ी शर्म महसूस होती है कि रात को चोरी यहाँ से ट्रालियां निकल रही है। चोरी छिपे किसान नहीं लेके जा रहा, ये व्यापारी है जो दोनों तरफ से टैक्स चोरी कर रहे हैं और किसानों के नाम को बदनाम कर रहे हैं। और सबसे जो बड़ी
पूरी बात मैंने कई वीडियो में पीछे देखी कि पंजाब में बाढ़ आई हुई थी और हमने साथ दिया पंजाब वालों का। उस टाइम यहाँ से फंड इकट्ठा करके, राशन इकट्ठा करके लेके गए, लेकिन पंजाब वाले हमारे पास साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब का किसान हमारा किसान है, राजस्थान का किसान भी पंजाब का किसान है, किसान एक ही है पूरे देश का। तो ये सारा जो आपस में हमारा भाईचारा खत्म किया जा रहा है, ये प्रशासन का और व्यापारियों का काम है। जिन्होंने 2 नंबर का काम करना है, ये उनका काम है। आप बेफिक्र होकर अपनी फसल यहाँ लाइए। हम इन साथियों के नंबर भी जारी कर देंगे, जो पोस्ट डालेंगे उसमें। कहीं कोई दिक्कत आती है तो इनको फोन करिए, लेकिन चोरी का माल नहीं चलेगा। सीधा हमने भी कह दिया कि किसी का भी आए तो पकड़ के थाने में दे दो, जो कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए, लेकिन किसान का माल नहीं रोकेगा।